अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिज़नेस टाइम। अब आप कैसे हैं? आप उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है इन वीडियोस के थ्रू। कुछ अर्सा मसरूफ़ी चलती रही और मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना सका। आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक दो वीडियो बना लूँ और उसमें जो भी वीडियोस में इश्यूज़ आते हैं हम उस पर कमेंट्स में फिर डिस्कस भी किए लेते हैं। तो आज मैंने आपको पिछले जो वीलॉग था उसमें बताया था कि हम एक सीरीज़ करेंगे शैम्पूज़ पे। मुझे बेशुमार कॉल्स शैम्पूज़ पे आती रही हैं और मैं एंटरटेन करता रहा हूँ कॉल्स को। दोस्त अहबाब ने जो कॉल्स की और जो मेरी बात होती रही वहाँ पे शैम्पू के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा दोस्तों ने अपना इंटरेस्ट शो किया। दो चीज़ें प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान मार्केट में जिसमें दोस्त अहबाब के मुझे जो अब तक कमेंट्स और फीडबैक आया उसमें हमारे यहाँ भी रिच मार्केट है शैम्पू की भी और वाइटनिंग के हवाले से क्रीम्स की भी। तो अभी लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम शैम्पू कैसे बना सकते हैं, अच्छे शैम्पू पे क्या क्या ख़ास होते हैं, बनाते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ता है और हमें रखना चाहिए ताकि हम एक क्वालिटी शैम्पू बना सकें। अच्छा, गुजारिश ये है कि अगर हम शैम्पू के ओवरऑल जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसको अगर हम कंसिडर करें तो 2020 में यानी 2020 में जो ग्लोबल शैम्पू मार्केट थी वो एक बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट है। आप उसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि 35,160 मिलियन डॉलर की ये मार्केट है ओवर, अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 2024-25 तक इसकी वैल्यू वर्थ जो है वो 38,670 मिलियन डॉलर के बराबर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी, आप इसको पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं उसमें कन्वर्ट करके देखें तो ये बिलियंस की मार्केट बनती है। उस बिलियन की मार्केट में बदकिस्मती से हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट मतलब जो हम पाकिस्तान मेड है प्रोडक्ट, उसका शेयर ना होने के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि शैम्पू की टोटल मार्केट में ग्लोबली और पाकिस्तान मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा शेयर जो है वो इम्पोर्टेड शैम्पू का या माल्टा नेशनल का है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि पाकिस्तान की मार्केट की वर्थ क्या है। पाकिस्तान की मार्केट की वर्थ 909 मिलियन डॉलर की वर्थ है पाकिस्तान में कॉस्मेटिक मार्केट की। 909 मिलियन, आप अंदाज़ा लें। अच्छा, इसमें 909 मिलियन में अगर आप शैम्पू और हेयर केयर की पाउडर की वर्थ लगाते हैं तो यूरोमॉनिटर एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो कि मुख्तलिफ रिसर्च करता है, उसके बाद एनालाइज करके बताता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी वर्थ है और कितनी एनालिसिस के बाद, तजज़िये के बाद वो पता चलता है कि कितनी कंजप्शन है उसकी। तो पाकिस्तान में 470 मिलियन की शैम्पू की मार्केट है। 470 मिलियन शैम्पू की मार्केट है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर 25 करोड़ के राउंड अबाउट भी प्रोडक्ट है, वर्थ है अगर हमारी पॉपुलेशन की, तो कितनी बड़ी मार्केट है। अब देखिए, क्रीम कुछ लोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कुछ लोग भी इस तरह से बाकी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन हो जाती हैं, ख़वातीन लगाती हैं। शैम्पू वो प्रोडक्ट है जो मेल फीमेल दोनों ही यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, बड़े यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। क्या हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हम इस बहुत बड़ी मार्केट में एक छोटा सा शेयर ले लें? लोकल मार्केट में अगर हम 1 मिलियन डॉलर का शेयर ले लें, हम 2 मिलियन का शेयर ले लें, 470 मिलियन यूएस डॉलर की वर्थ में से हम छोटा सा शेयर नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि क्या हम एक कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट, एक उनके मुकाबले में अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उसको मार्केट कर सकते हैं। उनके ये बजट है, उसको इतना बड़ा बजट तो हम कंसिडर कर नहीं सकते कि हम मीडिया दें, हम हर चैनल पे प्ले करें अपने प्रमोशंस और हम मार्केटिंग करें उसकी एक स्ट्रेंथ के साथ उसको एडवर्टाइज़ करें। इतना हमारे पास बजट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यूरोमॉनिटर की दूसरी एक एनालिसिस रिपोर्ट हमारे सामने आती है। 32% लोग इस वक्त ऑनलाइन जो है वो बाइंग कर रहे हैं। ऑनलाइन बाइंग जो है वो 32% रेशो पे चली गई है।
अब अगर 32% ऑनलाइन के क्लाइंट्स हैं तो हम ऑनलाइन मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट से प्रमोट करें। ऑनलाइन अगर आप सोशल मीडिया और बाकी जो भी मीडिया मुख्तलिफ मीडियम हैं उनको यूज़ करते हुए अगर हम इस सेगमेंट में उतरते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी मार्केट मौजूद है। चलें, पाकिस्तान में हम ट्रस्ट नहीं करते सोशल मार्केटिंग और इस पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स, अदारे या ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिस पे हम सेल कर सकते हैं और हम इंडिविजुअली भी सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब शैम्पू में एक और चीज़ आपने एनालिसिस करें, और जब मुख्तलिफ आप एनालिसिस रिपोर्ट और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो एक चीज़ जो सामने आती है, हम ये देखते हैं कि यार शैम्पू कौन सा बिकता है मार्केट में, कितना उसका शेयर है और उसका कंज्यूमर कहाँ कितना है। अब ग्लोबली और पाकिस्तान में जहाँ आप देखते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू, सिकरी, खुश्की सिकरी के लिए जो शैम्पू है, अगर हम ग्लोबली इसको देखें तो जो शैम्पू मार्केट हम देखते हैं 32 बिलियन % की जो ऑनलाइन मार्केट देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ हमारे है 52% लोग डैंड्रफ के शिकार हैं या जिनके सर में डैंड्रफ मौजूद है। हमारे यहाँ पे डैंड्रफ की रेशो में भी इससे भी ज़्यादा हो चुके। हमारे यहाँ पे मौसम की वेरिएशन गर्मी सर्दी के चक्कर में कुछ ज़्यादा है हमारा, तो हम यहाँ पे एक बड़ा मार्केट शेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू का है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको एनालिसिस अलग अलग करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले देखिए शैम्पू क्या है और शैम्पू में एंटी डैंड्रफ क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। इसमें शैम्पू एक क्लिनजिंग एजेंट है, एक तरह से लिक्विड सोप है, सॉफ्ट सोप है, जो हमारे सर को, उसके बालों को हम धोने के लिए, सफाई के लिए, उसके अंदर जो मुख्तलिफ इम्प्योरिटी है, जो उसमें डस्ट है, जो ऑयल है, इन चीज़ों को हम वॉश ऑफ करने या ड्रेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सोप भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बालों को धोने के लिए शैम्पू जो है, चूँकि सॉफ्ट सोप है, इसको ज़्यादा तौर पर इसी को इस्तेमाल किया जाता है। बाल हो गए, बाल धोने के साथ साथ आपके बालों में जो इमोलिएंट या इसको नरम मुलायम करने के लिए आपकी जो ये स्कल्फ है, ये जो खोपड़ी है, इसमें से एक ऑयल निकलता है जो बालों को ऑयली रखता है, जो बालों को सिल्की रखता है, हमने वो भी धो डाला। अच्छा, वो उस धोने के बाद हमारे यहाँ हो गया ड्राइनेस हुआ, तो ड्राइनेस होने के बाद अब ज़रूरत पड़ गई इमोलिएंट करने के लिए, ऑयलिंग की, या इन बालों में जो लुब्रिकेंट चीज़ों की, ताकि हमारे बाल सॉफ्ट और सिल्की रहें। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनर। अब कंडीशनर किसी दौर में शैम्पू के बाद अलग से यूज़ किया जाता था, अब शैम्पू के साथ ही, शैम्पू के अंदर ही कंडीशनर है। तो दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो शैम्पू की मार्केट है वो शैम्पू प्लस कंडीशनर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब शैम्पू प्लस कंडीशनर की ही मार्केट बड़ी मार्केट है, और शैम्पू प्लस कंडीशनर अगर लेके जाते हैं तो मार्केट के एक बड़े हिस्से या शेयर को आप टच करते हैं। अब उसमें से आपने कितना शेयर लेना है, ये आपकी वर्थ, हिम्मत, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट एवेल्यूएशन करने के बाद उसकी जो मार्केटिंग है, ये सारे प्लान जो आप करते हैं और उसकी सेलिंग है, उस पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, 52% आपका डैंड्रफ है, और डैंड्रफ वाले को भी कंडीशनिंग भी चाहिए, उसको क्लिनजिंग भी चाहिए। अब उसके बाद जो सेकंड शेयर आता है वो आ जाता है, दो प्रोडक्ट को हमने डिस्कस कर लिया, शैम्पू प्लस कंडीशनर, और उसके बाद डैंड्रफ। ये हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डैंड्रफ का इशू क्या है और उसके लिए कैसा शैम्पू होना चाहिए। कोशिश करूंगा कि मैं आज या कल में इसको अपलोड कर दूं। उसके बाद पिछली मेरी वीडियो देखें, मैंने उसको एक अच्छा शैम्पू बनाने का फॉर्मुलेशन कंपोजिशन दी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और शैम्पू बना सकते हैं। नहीं बन पा रहा तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हम सिखाते हैं, आप उसको फीस पे करके सीख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकंड जो आ जाता है वो आ जाता है फिर ट्रीटमेंट शैम्पू या मेडिकेटेड शैम्पू आ जाते हैं। अब जो ट्रीटमेंट शैम्पू है उसमें कुछ बालों के आपके इश्यूज़ होते हैं, आपका डाइट शैम्पू हो सकता है, आपका ट्रीटमेंट शैम्पू हो सकता है, आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल रूखे पीके हैं, आपके फिजी बाल हैं,
आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट शैम्पू में आ जाता है। ट्रीटमेंट शैम्पू का जो शेयर है मार्केट में, वो शेयर कोई 32% के करीब है इस वक्त। जो एनालिसिस हो रहे हैं, मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करती हैं और रिसर्च करती हैं, उनकी जो रिसर्च है उसके बेस पर बता रहा हूँ। अब इतनी बड़ी मार्केट में, जिस मार्केट की वर्थ पाकिस्तान में 470 मिलियन की मार्केट है, उसमें आप थोड़ी सी कोशिश करें, एक अच्छा शैम्पू बना लें, एक अच्छी शैम्पू बना के उस मार्केट में ले आए, तो आप उसमें एक बेहतरीन शेयर ले सकते हैं। अब शेयर लेने का तरीका क्या है? नंबर 1, जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बड़े अखराजात होते हैं, एडवर्टाइजिंग के अखराजात होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, उनके फाइनेंशियल जो फाइनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, सेल्स के एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, मेगा मास्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस पे एक्सपेंसेस सारे उनके वेरी मुख्तलिफ जगह पे उनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को वो शेयर दे रहे होते हैं, मार्केट रिटेल में वो शेयर दे रहे होते हैं। अब वो जो एक्सपेंसेस हैं, आप उन एक्सपेंसेस को इनिशियल स्टेज पे, चूँकि आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, कम कॉस्ट आ सकती है आपकी प्रोडक्ट पे, तो आप एक अच्छा मार्जिन अपने रिटेलर को दे सकते हैं, आप एक अच्छा प्राइस अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं। और उसमें से कुछ सर्टन शेयर, चूँकि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, आप ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन सेल में बड़ा बजट नहीं चाहिए, आपको एक छोटा बजट चाहिए होता है। आप एरियल या रीजनल सेल भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन सेलिंग कीजिए, रीजनल टारगेट कीजिए, अपने रीजन या अपने उसमें जो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कीजिए, स्पेसिफिक छोटा सा बजट रखिए, उसको प्रमोट कीजिए, आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, इंट्रोड्यूस होने के बाद देन आप रिटेल मार्केट में भी एंटर हो सकते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस गेन कर लेंगे। ये एक छोटी सी टिप थी और थोड़ा सा एनालिसिस था। तो एक बड़ी मार्केट में एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आइए और उस पर मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद अल्टरनेटिव जो टूल्स हैं आपके पास, उनको यूज़ कीजिए, तो आप एक गुड बिजनेस कर सकते हैं। शैम्पू में हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम बल्क कंजप्शन जो प्रोडक्शन है वो दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छा बिजनेस गेन कर रहे हैं। और उसके अगेंस्ट में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दूसरी जो वीडियो है वो देखिएगा कि एक अच्छा शैम्पू हम बना कैसे सकते हैं और उसमें किन किन चीज़ों का हम ख्याल कर सकते हैं। और शैम्पू बनाने की जो मेरी प्रीवियस वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप भी देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा।